आई एम बसंत साहू फ्रॉम भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम पढ़ेंगे एलएचडी के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एलएचडी का पूरा उसका जितने भी डिटेल्स है उसको हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसमें हम कैसे रेंडमाइज करते हैं ट्रीटमेंट का और कैसे हम उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे आज। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पर कहा गया है कि कंपेयर बिटवीन 5 फर्टिलिटीज ABCD and E फॉर टेस्ट ऑफ वीट, है ना। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि 5 प्रकार के उर्वरकों, ठीक है, 5 प्रकार के उर्वरक यहाँ पर दिया गया है ABCDE। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, टेस्ट करना है, इसका हमको प्रयोग करना है। किस लिए प्रयोग करना है, यहाँ पर आपको गेहूं के लिए यानी कि वीट के लिए आपको प्रयोग करना है। ओके, और जो आपको टेस्ट करना है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर रहता है वो कैसा होगा, 5/5 का रहता है। ठीक है, टेस्ट 5/5 इन LHD। ठीक है, इसका जो LHD होगा वो 5/5 का रहेगा। ठीक है, इट्स प्लान एंड जनरेशन आर गिवन बिलो। इसका जो योजना है और इसकी जो पैदावार है उसको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से डू दिस। अब हमको क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है। इससे जो भी डेटा हमको दिया गया है उसको हमको एनालिसिस करना है और हमको इसका जो सिग्निफिकेंस है यानी कि इसका जो निष्कर्ष है हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको 5 टाइप की जो उर्वरक है इसको हम ट्रीटमेंट लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर BAEBC। आपको पता है कि एलएचडी में क्योंकि 2 डायरेक्शन होते हैं, फर्स्ट जो डायरेक्शन है इधर होगा और सेकंड जो डायरेक्शन है वो इस तरफ इधर होगा, नीचे की ओर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका रो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम, ठीक है, ये हो गया आपका। देखो जितने भी ट्रीटमेंट्स है उसके साथ साथ उसका जो रिप्लिकेशन है उसको भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो प्रयोग है उसको भी साथ में ही दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होता है उतने ही उसके नंबर ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ रो होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, चारों उसमें इक्वली रहता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखें जितने भी ट्रीटमेंट है और उसके साथ जो रिप्लिकेशंस है वो क्या है, रैंडमली यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है, रैंडमली ये अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं लैटिन और लैटिन का मतलब स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, मतलब इसका हम क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं, यादृच्छिकरण इसको करते हैं। ठीक, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन करने के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक इनोवा टेबल तैयार करना पड़ेगा। इनोवा टेबल मींस यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में आपको क्या रहेगा, रो रहेगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चन में कॉलम दिया हुआ है, 5 वाला कॉलम दिया हुआ है तो 5 नंबर कॉलम बना लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इस प्रकार से 5 रो दिया हुआ है, यहाँ पर 5 रो बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये 5 रो यहाँ पर बना हुआ है। ओके, इसके बाद हमको क्या करना है कि जितने भी आपका कॉलम में, प्रत्येक कॉलम में जितने भी आपका ट्रीटमेंट है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है उसका सम कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक कॉलम को हम सम करते जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट कॉलम का जैसे हम यहाँ पर सम करेंगे कितना आएगा, 77 आएगा। सेकंड कॉलम का सम करेंगे 67 आएगा। थर्ड कॉलम का सम करेंगे 77 आएगा। फोर्थ कॉलम का सम करेंगे तो 72 एंड फिफ्थ कॉलम का सम करेंगे तो 75 आता है। ओके, तो ये हो गया आपका सम ऑफ कॉलम्स। जितने भी कॉलम है सबका हम सम करते जाएंगे, प्रत्येक का एक एक सम करते जाएंगे। ओके, उसके बाद ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे, सम ऑफ रो करेंगे। जितने भी ये रो है सबको हम सम करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट जो आपका रो है इसका सम करेंगे कितना आएगा, 72। सेकंड रो का सम करेंगे 76 आएगा, 73 आएगा। थर्ड रो का 73, फोर्थ रो का 77 एंड फिफ्थ रो का क्या आ रहा है, 73 आ रहा है। ओके, अब इसी प्रकार से सम ऑफ रो, जितने भी रो का जो सम आया है उसका हम टोटल कर लेंगे।
जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं, या जीटी जिसको हम कहते हैं, जीटी हम इसको कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका जीटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में देखेंगे। अब ट्रीटमेंट के लिए हमको दो कॉलम बनाना पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक ट्रीटमेंट है ABCDE, यहाँ पर 5 टाइप का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो प्रत्येक हमको सम निकालना पड़ेगा। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ ए कितना आएगा 40। अब ये 40 कैसा है, 40 कैसा है, ये जितने भी आपका ट्रीटमेंट यानी ए है, जितने भी ए का आपको रिप्लिकेशंस दिए हुए हैं, सबको आपको सम करना पड़ेगा, सबको आपको सम करना पड़ेगा। अब सम करेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ ए कितना आया 40। इसी प्रकार से डी के लिए करेंगे 66 आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सी के लिए करेंगे तो 83, डी के लिए करेंगे तो 104 एंड ई के लिए करेंगे तो 78 आपका है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसी का हमको मीन वैल्यू फाइंड करना है। मीन वैल्यू फाइंड करना है, किसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, जो प्रत्येक जो ट्रीटमेंट है आपका दिया हुआ है ABCDE, जितने भी ट्रीटमेंट दिए हुए हैं सभी का मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मीन देखो, हमको ये पता है कि प्रत्येक जो ट्रीटमेंट है उसका कितने बार आया है, 5 टाइम आया है, 5 बार आया है। तो इस प्रकार से हम इसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे, इसका मीन वैल्यू आपका आ जाएगा 8.0। इसी प्रकार से 63 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12.6। इसी प्रकार से 83 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16.6 आता है। एंड 104 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20.8। एंड 78 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आता है आपका 15.6 आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन वैल्यू। ठीक है, किसका मीन वैल्यू है, ये ट्रीटमेंट का। ठीक है, जितने भी ट्रीटमेंट है उसका मीन वैल्यू यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो हमको यहाँ पर क्या क्या देखना है, जीटी देखना है, यानी कि ग्रैंड टोटल कितना है इसको देखेंगे। इसी के आधार पे हम यहाँ पर सम ऑफ कॉलम्स देखते हैं और सम ऑफ ये रो को देखेंगे। ठीक है, इतना हमको इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये हो गया आपका एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस हो गया, जिसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण कहते हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि सबका टेस्ट करने के लिए सब एक एक करके यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है 4 टाइप का क्या होगा वेरिएंस होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट होते हैं, रो होता है, कॉलम होता है, और यहाँ पर क्या होगा एरर होता है। तो सभी का हमको सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, एसएस हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसएस फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सीएफ फाइंड करना है, यानी कि करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, क्या होता है GT स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, GT स्क्वायर अपॉन n। तो GT कितना है 668 का होल स्क्वायर अपॉन n। GT आपको 668। इसी प्रकार से n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। ठीक है, हम या बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस कितना है यहाँ पर, एक कॉलम में 5 है, तो 5 कॉलम में कितना होगा, 5 कॉलम में कितना होगा 50। ठीक है, सॉरी 25, 1 2 3 4 5। ठीक, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 25। ठीक, तो टोटल आपका नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हो सकते हो कितना आएगा 25 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखेंगे, 5400 16.96 ये आपका क्या हो गया CF निकल गया। ठीक है, अब CF निकालने के बाद सेकंड नंबर का मतलब क्या होता है, टोटल
आएगा आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटलाइजेशन का। जितने भी आपका ट्रीटमेंट्स है, जितने भी आपका ट्रीटमेंट्स है सबका स्क्वायर करके सभी को सम करते हैं और उसमें CL को माइनस करते हैं। ठीक है, तो सभी को हम सम करते जाएंगे, यानी 14 है 14 स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 है 7 स्क्वायर करेंगे, प्लस डॉटेड, ऐसे सभी को हम स्क्वायर करते जाएंगे और उसको सम कर देंगे। ठीक है, 9 स्क्वायर हो गया लास्ट में आपका। तो इस प्रकार से कितना हम माइनस करेंगे, इसको CL को माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसको सबको स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 479.04। ये आपका आता है टोटल SS। ठीक, इसी प्रकार से थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल SS को निकाल लिया। अब क्या करेंगे, SS फॉर कॉलम, SS फॉर कॉलम। ठीक है, अब कॉलम्स में हमको एसएस फाइंड करने हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जितने भी कॉलम्स है, जितने भी कॉलम का जो सम है सबका स्क्वायर करेंगे और सभी को ऐड, सबको क्या करेंगे सम कर देंगे। ठीक है, सभी को हम क्या करेंगे स्क्वायर करने के बाद टोटल कर देंगे, यानी कि इसको सम कर देंगे। ठीक है, और कितना यहाँ पर कॉलम है 5 कॉलम है, तो उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, इस प्रकार से इसमें आता है 77 स्क्वायर प्लस 67 स्क्वायर प्लस डॉटेड 75 स्क्वायर अपॉन 25 स्क्वायर कॉलम है, अब इसको डिवाइड कर देंगे माइनस CF, तो कितना आएगा आपका CF को माइनस कर देंगे तो 14 बाई कितना आता है 24 आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार से SS फॉर रो, SS फॉर रो। ठीक है, सभी के लिए हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। अब रो के लिए ये जो सम आपका आया है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद सबको जोड़ देंगे, सबको हम ऐड कर देंगे स्क्वायर करने के बाद, तो उसका SS निकल जाएगा 72 स्क्वायर प्लस 73 स्क्वायर प्लस डॉटेड प्लस 73 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 रो है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे और CF से क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा 3.04 आ जाता है। ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर हम देखेंगे SS फॉर ट्रीटमेंट, SS फॉर ट्रीटमेंट, SS फॉर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट ले जाते हैं हम लोग, ये जो आपका ट्रीटमेंट जो टोटल आया है, ठीक है, जो टोटल आया है उसी का फिर से स्क्वायर करेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 40 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर प्लस डॉटेड 78 स्क्वायर अपॉन, क्योंकि 5 के नंबर में तो 5 से डिवाइड कर देंगे माइनस CF कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 454.64। ठीक, तो ये हो गया आपका SS फॉर ट्रीटमेंट। इसी प्रकार से हम SS ऑफ एरर, लास्ट है SS ऑफ एरर। ठीक है, सिक्स नंबर हम लिखेंगे SS फॉर रो। ठीक है, तो रो का जितना भी सम आया था सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या सॉरी यहाँ पर
जाएगा, एस एस फॉर क्या होगा, एरर होगा, क्योंकि रो तो निकल गया है, एरर हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, तो एरर के लिए क्या होगा, फॉर्मूला तो देखेंगे हम लोग, टोटल एस एस माइनस एस एस फॉर रो माइनस एस एस फॉर कॉलम माइनस एस एस फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सभी को हम माइनस कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे टोटल सम ऑफ एस एस, टोटल सम ऑफ स्क्वायर में माइनस कर देंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 479.04 में हम सब माइनस करते जाएंगे, एस एस फॉर रो 3.4 आया था, माइनस एस एस फॉर कॉलम कितना आया था देखो 14.24 माइनस एस एस फॉर ट्रीटमेंट कितना आया था, ये है 454.64। फिर इस प्रकार से आपका आएगा एस एस फॉर एरर 7.12। ठीक, तो इतना कुछ आपको एनालिसिस करने के बाद लास्ट आपको आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप रहता है। तो इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे, इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे जिसमें सोर्स ऑफ वेरिएंस सोर्स ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। सेकंड कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि आपको पता है, आपको मालूम है। उसके बाद एसएस निकालते हैं हम लोग, उसके बाद एमएस निकालते हैं और लास्ट में निकालते हैं एफ निकालेंगे और उसी के साथ साथ एफ क्या निकालेंगे, एफ क्या निकालेंगे हम लोग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% के और 1% के निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉलम बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर तो हम जानते हैं कि एलएसडी में 4 वेरिएंट्स होते हैं, है ना। 4 वेरिएंट्स कौन कौन से होते हैं आपका, फर्स्ट आपका रो हो जाएगा, सेकेंड आपका कॉलम हो जाएगा, थर्ड ट्रीटमेंट हो जाएगा, फोर्थ आपका है एरर। ठीक है, इस प्रकार से 4 वेरिएंट्स होते हैं, सबको पता है, आपको मालूम है। इसी प्रकार से आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है कि जितना भी रो हो उतना ही कॉलम होता है और उतने ही नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, है ना। तो सभी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, क्योंकि 5 कॉलम है, 5 रो है और 5 ट्रीटमेंट है, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा। ये 4, इसका भी 4 हो जाएगा और इसका भी 4 हो जाएगा। एंड लास्ट एरर, एरर में क्या होगा, n - 1 इंटू n - 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4 इंटू 5 - 2 यानी कि 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड एसएस फाइंड करेंगे, तो सभी का एसएस को निकाल लीजिए हम लोग। तो ये रो के लिए एसएस कितना मिला था, क्या मिला था हमको देखो, रो के लिए एसएस 3.04, कॉलम के लिए एसएस देखो 14.24, ट्रीटमेंट के लिए एसएस 454.64, एरर के लिए एसएस कितना आया था 7.12। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको एमएस निकालेंगे, इसका वेरिएंसेस निकालते हैं। ठीक है, इसके वेरिएंस कैसे निकालेंगे, 0.76, 3.56, 113.66, इसका फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं आपको लास्ट क्लास में, 7.12। ठीक, इसी प्रकार से सॉरी यहाँ पर 0.510 होगा,
ठीक। अब इसी प्रकार से हम एफ फाइंड करेंगे। एफ मींस क्या होता है, रो में कॉलम को डिवाइड करेंगे, कॉलम में ट्रीटमेंट को डिवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट में एरर को डिवाइड करते हैं, तो इसका एफ निकल जाता है। ठीक है, 1.29 हो जाएगा फर्स्ट एरर हो जाएगा, रो भी हो जाएगा, कॉलम के देखेंगे CX.03 एंड ट्रीटमेंट ले हो जाएगा 192.64। ठीक, अब सभी का हम सम करेंगे, यहाँ पर सम करेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 20 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम इसका टोटल करेंगे, एसएस का टोटल हो जाएगा 479.04 हो जाएगा। ठीक, अब एफएफ का 5% में हम उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करते हैं, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या आ जाएगा 5% के 6.26। इसको हमको टेबल से देखना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से 1 को क्या हो जाएगा 1% में 9.363। ठीक, तो इस प्रकार से हम एलएसटी के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। ये एनालिसिस क्या है, किसके लिए है ये एनालिसिस? एनालिसिस फॉर वेरिएंस। ठीक, तो सब के लिए हम एनालिसिस इस प्रकार से कर लिए हैं। अब इसी कॉलम से हमको ये पता चलता है, हमको क्या करना था कि जितने भी हमको क्या दीजिए यहाँ पर फर्टिलिटी दिया था, मतलब जो एक औषधि दिया था ABCDE, ठीक है, उसी का हमको प्रयोग करना था। किस पर प्रयोग करना था? हमको बी के लिए प्रयोग करना था। ठीक है, तो देखो एक के लिए देखेंगे ABCDE है, सब के लिए हम देखते हैं, तो कितना हो जाएगा उसका रिजल्ट के लिए आपको फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आप तक का? ओके, जो हम देखते हैं कि जो भी हमको ट्रीटमेंट मिला था, जो भी हमको उत्पाद दिया गया था, फर्टिलिटी दिया गया था, है ना, उसका जब हम मीन वैल्यू फाइंड किए थे, उसको जब हम मार्जिन कर थे, तो देखो उसका एवरेज जेनरेशन यानी कि औसत पैदावार क्या मिला यहाँ पर। देखो ए का सबसे कम मिला था हमको, मीन वैल्यू 8.0 ही मिला था। ठीक है, यानी कि देखो ट्रीटमेंट कौन कौन था हमारे पास, ABCDE था। ठीक है, 5 प्रकार के हमको ट्रीटमेंट्स दिया गया था, यानी कि खाद्य दिया गया था, फर्टिलिटीज दिया गया था, और उसका मीन वैल्यू जब हम निकालें, उसका एवरेज हम जब फाइंड किए हैं, तो उसका उसी को हम कहते हैं एवरेज जनरेशन यानी कि औसत पैदावार कहते हैं। अब उसके आधार पर हम देखेंगे कि जो ए टाइप का जो ट्रीटमेंट था, फर्टिलिटीज था, उसका पैदावार सबसे कम है। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे अधिक यदि हम देखें तो डी टाइप का जो फर्टिलिटी दिया गया था, उसकी जो पैदावार है, एवरेज पैदावार है, वो सबसे अच्छा है। ठीक है, जो एवरेज जनरेशन है वो सबसे अच्छा माना गया है। ओके, किसके लिए अच्छा है? जो हम खाद्य लिए थे, जब हम खाद्य लिए थे वहां पर फर्टिलिटीज लिए थे, वो गेहूं के फसल के लिए सबसे उच्चतम माना गया है, सबसे अच्छा यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से सबसे खराब हम मानेंगे तो ए टाइप का जो भी खाद्य लिए थे, ट्रीटमेंट लिए थे, वो सबसे खराब ट्रीटमेंट है। किसके लिए? गेहूं के फसल के लिए। ठीक है, अब उसका यदि हम सिग्निफिकेंस के आधार पर क्रिटिकल डिफरेंस यदि हम निकालना चाहें, यानी कि क्रांतिक अंतर निकालना चाहें, तो उसका क्रांतिक अंतर क्या आएगा आपका 1.06। ठीक है, क्रांतिक अंतर निकालने के लिए आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया गया था। CD पर क्या होता है √2 × VE अपॉन क्या होता है N। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसी में वेरिएंस ऑफ एरर को यहाँ पर पुट करेंगे एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपका क्रिटिकल डिफरेंस फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एलएसडी को फाइंड किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।